तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना ज़रूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। तभी आपको पता चलेगा कितना लेवल तक हमारा तैयारी हुआ है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है, कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 26 नंबर में पूछा था सनराइज इंडस्ट्रीज वे उद्योग खाली स्थान है, तो ये क्या है आपको बताना है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो उच्च विकास की क्षमता रखते हो और अर्थव्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसको यहाँ पर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा है था कृषि बाजार के बारे में नवीनतम सूचना संग्रहण और प्रकाशन खाली स्थान द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर में पूछा था मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो ये किस परत में होती है, आयन मंडल, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल या सप्ताह मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है। तो उसके आसपास से कौन सी नहीं निकलती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भले देख लेते हैं यहाँ पर उसके आसपास से कौन कौन नदी निकलती है। तो 29 यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये निकलती है, नर्मदा निकलती है, तावा निकलती है और सोन निकलती है। गोदावरी यहाँ पर नीचे से यानी कि कर्नाटका की तरफ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर में पूछा था बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महिपाल के, यानी महिपाल के काल में भारत आया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। तो किसने किया था आपको बताना है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में पूछा है तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो ने बनाया था, माइकल एंजेलो ने बनाया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर पर पूछा था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम यहाँ पर बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, कनिष्क या अशोक या काला अशोक या अजात शत्रु। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के काल में हुआ था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर पूछा है तो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। तो इसको जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बोलगा यानी कि बोलगा हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
कटहल, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो इनमें से कौन सा एक सही कथन है आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध होते हैं, यानी यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध होते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर ने पूछा था इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं आपको बताना है। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा हो सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 38 नंबर में पूछा ही था भारत में कितने स्तरों की सरकार होती है। तो भारत में कितने स्तरों की सरकार होती है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर, यानी 3 स्तर की सरकार होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा ही था पंचायत समिति के सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के विवरण की व्यवस्था करता है। तो कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के विवरण की व्यवस्था करता है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जिला परिषद करता है। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जनन के समान नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर जनन के समान नहीं है आपको बताना है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनरुद्ध भवन, यानी पुनरुद्ध भवन। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा है तो किस प्रक्रिया द्वारा विभोजकता उत्तक की कोशिकाएं एक अस्थायी रूप से आकार तथा विशिष्ट क्रिया ले लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विभेदीकरण द्वारा, यानी विभेदीकरण द्वारा ले लेता है, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर ने पूछा था मानचित्र कला के अध्ययन को कहते हैं। तो मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कार्टोग्राफी कहा जाता है, यानी कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर पूछा था एबिली फाई माइसाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रकाशन द्वारा अनुमोदित खाली स्थान प्रणाली वाली पहली दवा है। तो ये कौन सी पहली दवा है आपको बताना है। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिजिटल अंतग्रहण मार्गन, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन बहती है तो आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा कावेरी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर कावेरी बहती है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी जहाज का सोनार 1500 मीटर सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र के तल पर 5 सेकंड के बाद लौट कर आती है। समुद्र की तल की गहराई मीटर में कितनी होगी। तो इसकी गहराई मीटर में कितनी होगी। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3750, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा था ध्वनि खाली स्थान का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का समाधान उत्पन्न करती है। तो ये कौन सी यानी कि समाधान है आपको बताना है। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इस शक्ति का एक रूप है, यानी कि ध्वनि एक शक्ति का रूप है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सजीव खाली स्थान के जैविक घटक को बनाते हैं। तो किस प्रकार के घटक को बनाते हैं सजीव। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीव मंडल को बनाते हैं। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव अधिकार समूह नहीं है। तो मानव अधिकार समूह कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस मूवमेंट, यानी ग्रीन पीस मूवमेंट। ये ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मानव अधिकार समूह नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार की स्थापना
कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ की थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए सिंगापुर में। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।